नाजरीन, इससे पहले मैं आपको लाहौर शहर की कुछ हवेलियों की सैर करवा चुका हूँ, जिनमें नौनिहाल सिंह की हवेली काबिल जिक्र है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी हवेली की सैर करवाऊंगा जो कि मुख्तलिफ अदवार में मुगलों, सिखों और अंग्रेज़ों के साथ मुंसलिक रही। हवेली दयान सिंह, जिसे हवेली आसिफ जा और हवेली खुशहाल सिंह के नाम से भी जाना जाता है, अंदरून लाहौर चुना मंडी में वाक़या है। तकरीबन 400 साल पुरानी ये हवेली शहनशाह जहांगीर के दौर में तामीर की गई। आसिफ जा शाहजहां का वजीर आजम था। वो नूरजहां का भाई और मुमताज महल का बाप था। याद रहे कि मुमताज महल ही के लिए शाहजहां ने आगरा में ताजमहल तामीर करवाया था। अगर ध्यान सिंह की बात की जाए तो वो सिख दौर में सबसे ज्यादा मुद्दत तक रहने वाला वजीर आजम था, जबकि खुशहाल सिंह एक आम सिख फौज का सिपाही था जो वक्त गुजरने के साथ साथ रंजीत सिंह के काफी करीब हो गया। वापस आते हैं इस हवेली की जानिब। तकरीबन 6 से 7 एकड़ पर मुश्तमिल ये हवेली अंदरूनी तौर पर 3 मुख्तलिफ अदवार की इमारतों पर मुश्तमिल है। इसका मौजूदा दाखिली दरवाज़ा सिखों के दौर में तामीर किया गया, जो कि साइज के लिहाज से छोटा है, जबकि अंदर मौजूद बड़ा दरवाज़ा, जो कि किसी वक्त इस हवेली का असल दाखिली दरवाज़ा हुआ करता था, अपनी साख्त के एतबार से इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि यह मुगल दौर का बना हुआ है। इसकी बनावट में मुगल अदवार की छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। एक बात की वजाहत बहुत ज़रूरी है, वो ये कि लोग इसे ध्यान सिंह की हवेली कहते हैं। हकीकी ध्यान सिंह हवेली इस मौजूदा इमारत के करीब ही खस्ता हाली में मौजूद है, लेकिन वो इससे अलहदा है। यहाँ सिख दौर में कुल 3 हवेलियाँ हुआ करती थीं, जिनमें ध्यान सिंह हवेली, खुशहाल सिंह हवेली और तेजा सिंह हवेली शामिल है। तीनों हवेलियाँ काफ़ी बड़ी थीं और शायद एक दूसरे से जुड़ी भी हुई थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी हदूदों कयूद में तब्दीलियां आती गईं और हवेलियों का आपस में बराह रास्त राब्ता मुनक़ता हो गया। इसके बावजूद यह हवेली आज भी ध्यान सिंह की हवेली के नाम से ही जानी जाती है। इस हवेली में तहखाना, पालकी, झरोके और स्टीम बाथ का निज़ाम मौजूद है। ये भी रिवायत मौजूद है कि शहनशाह जहांगीर इस इमारत में रह चुका है। अंग्रेज़ों ने इस हवेली को असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज 1864 से कबल मौजूदा इमारत के तामीर होने तक इसी हवेली में वाक़या था। 1986 में उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस हवेली को एक गर्ल्स कॉलेज में तब्दील कर दिया और इस वक्त ये गवर्नमेंट फातिमा जिन्ना गर्ल्स कॉलेज के नाम से जाना जाता है। आखिर में आपको इस कॉलेज की बराह रास्त सैर करवाते हैं। जी नाज़रीन, ये है जी ध्यान सिंह की हवेली, जिसका विज़िट आपको मैं करवा रहा हूँ। छुट्टी आज है, फॉर्चुनेटली तो मुझे मौका मिल गया, मैं अंदर आ गया और मैं इसकी शूटिंग कर रहा हूँ। अब ये देखिएगा, अगर हम इस ग्राउंड के बिल्कुल सेंटर में खड़े हों तो यहाँ के लेफ़्ट साइड से ये लेफ़्ट साइड, वो राइट साइड, सामने और बैक साइड, तमाम जगहों पे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और हर स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो क्लासेस होती हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, इनके आप पिलर्स देखें, अच्छे खासे बड़े पिलर्स हैं। छत का मंज़र आप देख सकते हैं। ये ओवरऑल सारी सूरत हाल है यहाँ की। अब आपको ये इस तरफ, ये जो आप देख रहे हैं, मैं अगले शॉट में आपको इस तरफ लेके जाता हूँ। जी नाज़रीन, ये है जी यहाँ का सीन, आप चेक कर सकते हैं। आर्किटेक्ट देखिएगा, यहाँ की डिज़ाइनिंग देखें, इंतहाई खूबसूरत। यहाँ पर क्लास होती है, सामने उस तरफ वहाँ पर भी क्लास है और यहाँ पर भी क्लास है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो अगर
इस पूरी हवेली का वर्क लगा है वो इस एरिया का लगा है, इस बिल्डिंग के इस हिस्से का लगा है। अब आपको वो सामने वाले स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाता हूँ। ये आपका आ गया तीसरा हिस्सा, और यहाँ पर भी क्लासेस होती हैं, लेकिन इसका जो आर्ट वर्क है वैसा नहीं है जिस तरह का उस साइड पे जो बिल्डिंग है उसका बना हुआ है। अब वो भाईजान हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम निकलें यहाँ से, वो अपनी हक बजानिब हैं, क्योंकि हमने उनसे कहा था 2 मिनट और हमें आए हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं।